उस वक्त का सबसे महंगा और कीमती जहाज़ था सेबेस्टियन शिप। सेबेस्टियन शिप ने पूरे मुल्क में ऐलान किया कि मैं फ्री टूर दे रहा हूँ, जिसमें टूरिस्ट और शहरियों ने मिल चढ़कर हिस्सा लिया और जिसमें नौजवान सबसे ज़्यादा शामिल हो रहे और शिप के ऊपर सवार हो गए। शिप की खूबसूरती देख के नौजवानों ने झूमना और नाचना शुरू कर दिया कि हमें इतने ज़्यादा खूबसूरत शिप में फ्री टूर का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। शिप ने सभी को अपने अंदर सवार किया और कैप्टन ने शिप को रवाना कर दिया। शिप जब रात के अंधेरे में समंदर के दरमियान में पहुंची तो शिप की डेकोरेशन और लाइटिंग और म्यूजिक और डीजे और इतना सब कुछ झूम नाच रहा था कि पूरा समंदर लाइटिंग से भर गया और झूमने लगा। लेकिन सभी को क्या पता था कि रात के समय में कुछ ऐसा होगा कि म्यूजिक संगीत बजाने वाले इतने मगन थे कि साइड वालों को क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं। सभी अचानक चिल्लाने लगे, भागने लगे और दीवारों से टकराने लगे। यहाँ तक इतनी बुरी हालत हो गई, इतने खौफनाक मंजर सामने आ गए कि लोग डूब डूब के मरने लगे। वो संगीत इतना जालिम था कि किचन के अंदर से प्लेटें अपने आप गिरकर नीचे गिरकर टूटने लगी। वो कौन सी ऐसी शैतानी ताकत थी या कोई ऐसा शैतान था जिसने उनके साथ ऐसा किया जिसमें वो लोग अपने आप को ही ख़त्म करने लगे और प्लेटें तक टूट गई। 150 साल तक जहाज़ नहीं मिला। बचाव दल ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, ढूंढ कर वो थक गए, लेकिन उन्हें पूरे समंदर में जहाँ तक वो जा सकते थे किसी को कुछ सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन जो लड़का ओटिंग करता था पहाड़ के ऊपर घूम फिर रहा था तो लड़के को दूर नज़र में कुछ चीज़ मिली। तो उसने ध्यान से जब देखा तो उसे लगा कि ये कुछ है। जब उसने फिर देखा तो उसे पता चला कि ये वही शिप है, सेबेस्टियन शिप, जो कुछ दिन पहले खो गई थी मगर किसी को नहीं मिली। उस लड़के ने फ़ौरन बचाव दल से रब्ता किया और उनको बताया कि मैंने वो सेबेस्टियन शिप देखी है। तो बचाव दल ने जल्दी से दौड़ लगा दी उस शिप पर पहुंचने के लिए कि शायद वहां पर कोई जिंदा हो या कोई ऐसी नायाब या खजाना या कुछ हमें मिल जाए। लेकिन सभी हैरान थे कि 150 साल बाद शिप कैसी मिली। तो एक्साइटेड होकर लोगों ने कुछ ने पानी के अंदर गोता लगाकर वहां से जल्दी से पहुंचने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने सीढ़ियां लगाकर जल्दी से पहुंचने की कोशिश की। शिप के नज़दीक कोई ऐसी ताकत थी कि उनकी लाइफ बोट और छोटी जो कश्तियां वगैरह थी वो शिप के नज़दीक नहीं जा पा रही थी। तो उन्होंने ये हल निकाला कि उन्होंने सीढ़ियां लगाकर ऊपर से जाने की कोशिश की। लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुए कुछ ऐसा देखा कि वो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो रोने लगे, हैरान हो गए कि ये क्या है। जब दरवाजे खोले गए, दरवाजे खोलने के बाद जो उन्होंने मंजर देखे उनके सामने उनको नजर आया, वो हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 150 साल बाद भी इतनी ज़्यादा सफाई, इतनी ज़्यादा क्लीनिंग, जैसे किसी एक्सपर्ट ने अभी इसको साफ़ किया हो, क्लीन किया हो। यहाँ के उसके फर्श, टेबल वगैरह इतने साफ थे। शिप की जो नीचे वाली सतह थी जहाँ के पानी के ज़रिए लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, जंगाल लग जाता है, उसके अलावा वो शिप बिल्कुल ठीक थी, मरम्मत थी। किसी भी जगह से कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ टूटी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस नॉर्मल जैसे छोटी मछलियाँ, केचुए वगैरह उस शिप के ऊपर थे। अचानक ये कैसे हो सकता है? अगर शिप ऐसी है तो इंसान कहाँ गए? यहाँ तक कि कैप्टन के अंदर जो लगी हुई घड़ी थी उस घड़ी का टाइम अभी तक चल रहा था, वो घड़ी बंद नहीं हुई। तो 150 साल तक घड़ी कैसे चल सकती है? उस घड़ी की जो सुई थी वो अभी तक टिक 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 टॉक की आवाज़ दे रही थी। सभी परेशान हो गए कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक शिप जो इतने साल तक समंदर में रही और 150 साल बाद मिली और शिप की हालत बिल्कुल ठीक थी। बचाव दल बिल्कुल हैरान था कि यार आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने जब कीमती सामान या शिप को वापस लाने की कोशिश की तो वो वापस नहीं ला सके। बचाव दल के आधे सदस्य भी वहाँ अचानक किसी अनजानी चीज़ से मर गए। कुछ लोग वहाँ से भागने में कामयाब हुए जो वापस लौटे, और लेकिन उन्होंने उस शिप के साथ अपनी छोटी लाइफ बोट और कश्तियाँ भी खो दी। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया।